दुपट्टे में चूड़ियाँ बांध दीजिए और इस होली में ढेर सारे पैसे बचाइए। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो हम फिर से लेकर के हाजिर हैं कुछ किचन के ऐसे टिप्स जो कि हमारे बहुत सारे काम आने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं सबसे पहली टिप्स। काम तो हर कोई करता है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा अपना हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करें तो इससे हमारे काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। इस तरह के डब्बे जो होते हैं, सब कभी कभी कोई सामान मंगाते हैं, जैसे पंखा नया आता है, उसमें इस तरह के जो गोल गोल राउंड वाले होते हैं ये निकल आते हैं। और ये जैसे कोई गिफ्ट पैक है, उसके ऊपर से जो पन्नी निकलती है, इसको ले लीजिए। इन दोनों से हम क्या बनाने वाले हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसे अच्छे से टेप को हमें छुड़ा लेना, आसानी से छूट जाता है, और टेप को हम अलग साइड में लगा देंगे और फिर ये हमारे काम आएगा। तो इसको हम उसी डब्बे के ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डब्बे के ऊपर इसको नाप लेते हैं कि किधर से कितना आएगा, क्योंकि छोटा सा है ये। तो इस तरह से हम रख करके इस तरह से हम इसको घुमा के राउंड करेंगे और उसके बाद में इसको काट लेंगे। नीचे का पार्ट लंबा है, उसको काट के हम अलग कर लेते हैं। फिर ये जो बचा हुआ है इस पर भी इसे हमें लगाना है। तो कैंची से इसको हम काट लेंगे, थोड़ा सा बड़ा काटते हैं ताकि अंदर में हमें इसे अंदर एडजस्ट करने में मतलब अच्छे से ये बन जाए। तो इस तरह से करने के बाद में अब इस तरह रख देंगे, और रखने के बाद में छोटा सा टुकड़ा इसका भी निकाल लेते हैं बराबर से, और उसके बाद में इसे हमें लगाना है। तो लगाने के लिए आप ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फेविक्विक हो या फेविकोल, किसी भी चीज़ से आप इसको चिपका सकते हैं। तो मेरे पास फेविकोल था, मैं इसी से लगा दे रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देना है बस। इस पर जो हमारी पॉलीथीन है इसको हम इस तरह से चिपका देंगे, ये बहुत अच्छे से चिपक जाती है। और साइड साइड में जो खुला है वहाँ पे थोड़ा सा लगा के इसे हमें फिक्स कर देना है। और फिर जो ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला है, इसे हमें नीचे में इस तरह से फोल्ड कर देना है। अगर आप अच्छे से इसे बांधना है, टाइट करना है, तो पहले से ही लगा करके इसे इस तरह से चिपका दीजिए। अब ऊपर में जो कट था ये हमारे बहुत काम का है, इसको आप बिल्कुल भी ध्यान से देखिए इसे हमें कहाँ पे यूज़ करना है और किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। तो ये कट जो है यहाँ पे पहले हम एक कट लगा देंगे, क्योंकि ये जो हमारा है इसी के वजह से हम ये थोड़ा ऐसे ही सादा सादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमारे पास ये पॉलीथीन थी, मैंने सोचा इस पर लगा देंगे। और फिर होता है कभी कभी इस तरह से छोटा कट लगा करके इसको अंदर की तरफ जो हमारा टेप था उसी से हम इसको फिक्स कर देंगे। अभी इसको लगाने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, जैसे किचन में हम काम करते रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बोर होने लगते हैं, तो मोबाइल चलाने की सभी को शौक़ होती है। उस टाइम पे इसका आप एक स्टैंड बना सकते हैं, चाहे तो खड़ा मतलब बेड़ा मोबाइल रख करके कोई भी चीज़ दे सकते हैं, नहीं तो इसको खड़ा करके भी रख सकते हैं। टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही काम की है, और ये आपका मोबाइल एकदम अच्छे से रखा रहेगा, नहीं तो सेल्फ पे ये फिसलता रहता है। फिर हाथ में पकड़े पकड़े हमारा हाथ भी दर्द होने लगता है। देखिए इस तरह से भी आ जाएगा, और इसे हम बेड़ा करके भी रख सकते हैं। और एक और है, इससे हम और भी काम कर सकते हैं अपने किचन में। तो इसका किस तरह मतलब दोनों तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी दब्ती होती है ये बहुत ही मजबूत होती है, ये बहुत अच्छे से इसे फिक्स करते हैं। तो चलिए अब हमारे पास दूसरा भी एक है, दो थे, तो एक पे हमने पॉलीथीन चढ़ा दी है, दूसरे में आप क्या करिए, बिना किसी चीज़ को लगाए हुए इस तरह से छोटे छोटे बर्तन जब हम धुलते हैं तो पानी निकलता रहता है। अगर हम किसी डब्बे में रखते हैं या जैसे टूटी कप है उसके अंदर रखते हैं, स्टैंड नहीं है, तो आप इस तरह से इसको रख दीजिए, जितना पानी होगा वो सारा बह जाएगा और ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर, अपने के साथ शेयर ज़रूर करें। अब देखिए गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, इस तरह की जो हरी सब्जियाँ होती हैं ये जब हम ले करके आते हैं तो इनको अगर थोड़ा सा ध्यान ना दें तो ये बहुत जल्दी से ख़राब होने लगती हैं। तो क्या करिए, मिर्ची सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, तो इसको जब भी लेके आएँ तो बिना धुले, पहले धुलिए नहीं, बस इसके सारे डंठल तोड़ के इसको अलग कर लेना है। अलग करने के बाद में इसे हम किस तरह से रखें कि ये महीनों तक हमारी हरी मिर्ची एकदम ताज़ी और फ्रेश बनी रहे। तो इसके लिए आपको इस तरह से डंठल सारे अलग कर देने हैं, और डंठल को फेंकना नहीं है। डंठल को आप क्या करिए, किसी गमले में डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए, नहीं तो रात भर भिगो करके उसके बाद में इसका पानी भी डाल सकते हैं, ये हमारे खाद का काम करेगा। अब चलिए इस मिर्ची को हम कैसे रखेंगे, जैसे इस तरह के छोटे टिफिन सभी के घर में होते हैं, जो टिफ़िन बॉक्स होते हैं बच्चों के, तो लंच बॉक्स में इस तरह से एक कागज़ रख लीजिए, कोई भी, चाहे आपके पास न्यूज़पेपर है, नहीं तो कोई कागज़ है, नहीं टिश्यू पेपर है,
आप कोई भी चीज़ रख करके और इसमें पैक करके फ्रिज में रख देंगे तो आपके मिर्ची बहुत लंबे समय तक अच्छे से रखी रहेंगी और ख़राब नहीं होंगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे इस तरह के जो हमारे दुपट्टे होते हैं जब पुराने हो जाते हैं तो इनको हमें लेने का मन नहीं करता है, तो इनको हम क्या करते हैं, रख देते हैं या तो हम किसी दूसरे काम में ले लेते हैं। मैं तो इनको बिल्कुल भी नहीं हटाती हूँ क्योंकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसको डबल फोल्ड कर लीजिए और बीचों बीच सेंटर में मतलब टेबल पे रख लीजिए। टेबल पे रखने के बाद में हम तो आपको किचन में ही बना के दिखा रहे हैं क्योंकि अंदाज़ा होता है कि बीचों बीच सेंटर में इसे रख लेना है। एक चूड़ी ले लीजिए, चूड़ी ध्यान रहे कांच की नहीं होनी चाहिए, मेटल को चूड़ी होनी चाहिए क्योंकि मेटल की जो चूड़ी होती है वो टूटती नहीं है। फिर इसको हमें नीचे की तरफ से इस तरह से पकड़ लेना है और चूड़ी को इस तरह से उठा लीजिए। देखिए इस तरह से लेने के बाद में आप एक रबड़ ले लीजिए, पतली वाली रबड़ हो या मोटी वाली, कोई भी रबड़। आप इसको इससे एक 2-3 फेरा लगा करके इसे टाइट बांध देना है। अब ये आप सोच रहे होंगे इसमें रबड़ लगाने से क्या होगा, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। ये आपके बहुत सारे पैसे मतलब बचाने वाले हैं क्योंकि त्योहार के सीज़न चल रहा है और कभी कभी ऐसा होता है हमें बाहर जाने का समय भी नहीं है और हमारे जो कुछ ऐसे काम हैं छोटे छोटे, उनके लिए हमें कोई चीज़ लेनी है तो बाहर से हम नहीं ला सकते। तो थोड़ा सा स्मार्ट मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए और अपने काम को आसान बना लीजिए। देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। फिर आप कितने अच्छे से यहाँ पे एक डिज़ाइन बन के तैयार हो गई। अब इसे बच्चों की जो कुशन होती है या सोफ़ा की कुशन होती है, इसको आप क्या करिए, चूड़ी जो हमने बांधी है उसको अंदर की साइड में करके और इस दुपट्टे को हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। अच्छे से इसे फ़ोल्ड करना है दोनों साइड से। और दूसरी साइड से जो देखिए जो ये हमारी डिज़ाइन है ये बहुत ही प्यारी लगती है। इस तरह के दुपट्टे हमारा मन नहीं करता, चाहे तो आप दोनों इस तरह से पलट करके सिल दीजिए, नहीं तो एक गांठ लगा दीजिए। एक नॉब लगाने से ये इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी और देखने में भी अच्छे लगेंगे और बिना पैसे के हमारा एक कुशन का कवर तैयार हो जाएगा। अच्छे से डबल गांठ लगा दीजिए। देखिए कितने अच्छे से इसे हम, और जो इधर उधर थोड़ा सा कपड़ा ढीला लगे उसको अंदर की तरफ इस तरह से दबाते हुए दूसरी गांठ भी हमें इसे लगा देना है अच्छे से थोड़ा सा खींच करके। और उसके बाद में आप देखेंगे कि सुंदर सा कुशन का कवर बनके तैयार हो गया है, जो कि देखने में अच्छा लगेगा और सभी पूछेंगे कहाँ से लेकर के आए हो। कितना भी पुराना दुपट्टा हो, बस उसका कलर इस तरह से जो होता है रंग बिरंगा होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये डिज़ाइन बहुत प्यारी लगी मुझे। मैं इस तरह से कुशन को कभी कभी जब होता है, कभी नहीं बाहर जाना है और बच्चों के छोटे छोटे कुशन हैं उस पर भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। बस ये जो गांठ लगाई है इसको अच्छे से लगा दीजिए, नहीं तो इसमें सिफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। और बस बिना मेहनत के, बिना सुई धागे के आपकी ये कुशन बनके तैयार हो गई। फिर इसको अच्छे से देखिए डिज़ाइन को इस तरह से खींच दीजिए चारों तरफ और ये डिज़ाइन भी अच्छी लगेगी। चाहे तो यहाँ पे एक फ्लावर बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इसमें से जो भी टिप्स आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी होली। आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद।